नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 29 मार्च है और आज हम लोग देखेंगे 28 मार्च या उससे पहले जो घटनाएं घटी हैं उनसे जो प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर के हमारे एग्जाम्स के लिए, वो सब हम लोग आज प्रश्न के रूप में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के जो प्रश्न हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे पिछले वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, वर्ष 2023 का विश्व क्षय रोग दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है। एक बात जानिए, विश्व जो क्षय रोग दिवस, क्षय रोग जो हम लोग टीबी को बोलते हैं, जिसको हम लोग जनरली टीबी के नाम से जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये 2023 का जो क्षय रोग दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था, वही पूछा गया है। किस थीम के साथ मनाया गया, ऑप्शंस हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी, ये 2023 विश्व क्षय रोग दिवस का थीम था। टीबी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस। चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शंस है 81वां, 82वां, 83वां या 84वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 84वां। अभी हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा वातावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हाल ही में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया गया है। ऑप्शंस है बिहार, झारखंड, असम या पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। अ, असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने असम में मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, मिशन, एक बार देखिए प्रश्न में ही है, मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने राज्य में मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का उद्घाटन किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने इसका उद्घाटन किया है। असम में ये पहला राज्य है भारत का। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। ऑप्शंस है ए सर्जियो पेरेज, बी मैक्स वर्स्टेपेन, सी लुइस हैमिल्टन या डी सेबेस्टियन वेट्टल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लुइस, नहीं, सर्जियो पेरेज। सही जवाब है सर्जियो पेरेज, ऑप्शन ए। सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीत लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हाल ही में एबल पुरस्कार 2023 जीता है। एबल पुरस्कार 2023। ऑप्शंस है लुइस कैफरेली, बी जीएन पियरे, सी लुंगलेई या डी जैकमा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लुइस कैफरेली। लुइस कैफरेली को 2023 का एबल पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं क्या है। प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। ऑप्शन ए फिनलैंड, बी डेनमार्क, सी भारत या डी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए फिनलैंड। ऑप्शन ए फिनलैंड। फिनलैंड को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जो जारी किया गया उसके अनुसार सबसे खुशहाल देश माना गया। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है, भारत का रैंकिंग। तो ये जो आप जानेंगे भारत का स्थान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो पूछेगा कि सबसे टॉप पे कौन है, तो फिनलैंड। भारत का स्थान 126वां है, ये याद रख लेंगे, 126वां। भारत का रैंक 126वां। पहला रैंक फिनलैंड, भारत का रैंक 126वां। 150 देशों की सूची में भारत को 126वां स्थान मिला, यानी
काफी कम लोग भारत में खुश हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शंस हैं पणजी, गुरुग्राम, नई दिल्ली में या गांधीनगर में। तो एक प्रश्न तो यहाँ है कि अमित शाह ने वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया, तो पूछा जा सकता है किन्होंने वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया। नाम रहेंगे चार कोई मंत्री के, आपको सही जवाब लगाना है अमित शाह। पहला तो यहीं से हो गया कि अमित शाह ने वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया। इन्होंने कहाँ किया? तो ऑप्शन सी, नई दिल्ली में किया। वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन नई दिल्ली में अमित शाह ने किया, भारत के गृह मंत्री ने। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न है, हाल ही में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस ताम्र, रजत, कांस्य या स्वर्ण पदक। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वर्ण पदक। लवलीना बोरगोहेन ने 70 से 75 हजार, ये आप याद रखेंगे, हजार नहीं, 70 से 75 केजी वर्ग भार में, ये केजी का भार वर्ग में इसको लिखा जाता है, किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और अभी फिलहाल भारत को इन्होंने चौथा स्वर्ण पदक दिला दिया है। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन ने 70 से 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न देखिए, कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप हाल ही में किनके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शंस है हेमंत सोरेन, अमित शाह, राजनाथ सिंह या नरेंद्र मोदी। ऐप का नाम देखिए, कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप को हाल ही में लॉन्च किया है। अगले प्रश्न में देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र में निम्न में से किस पुस्तक का विमोचन किया गया? ऑप्शंस हैं वार एंड वुमेन, वार एंड पीस, वार विद लेडी या डी में है वार ऑन टाइम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वार एंड वुमेन, ऑप्शन ए, वार एंड वुमेन। अभी देखिए, 24 मार्च 2023 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान, याद रखेंगे कब मनाया गया, 24 मार्च 2023 को। कहाँ मनाया गया? तो ये जिनेवा में, जिनेवा में मनाया गया है ना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र, ये भी याद रखें कौन सा सत्र था ये। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों को दर्शाने वाली वॉर एंड वुमेन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक का नाम क्या था? वॉर एंड वुमेन। ये किससे संबंधित है पुस्तक? बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों को दर्शाने वाली बुक है ये, वॉर एंड वुमेन। तो ये दो तीन क्वेश्चन याद रखेंगे। 24 मार्च 2023 को जेनेवा में 52वें सत्र के दौरान, मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान जो पुस्तक का विमोचन किया गया वो है वार एंड वुमेन। ये चलिए आगे चल बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 21 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है? क्या ये मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड या असम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। अभी हाल ही में 21 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है। वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। अच्छा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है? आपको बताना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का नाम। तो इनका नाम है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं।
छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस तिथि को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 22 मार्च 2023, 23 मार्च 2023, 24 मार्च 2023 या 25 मार्च 2023। इस प्रश्न का सही जवाब है 25 मार्च 2023। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये बिहार के विद्यार्थियों के लिए खास करके। तो खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध बिहार सरकार द्वारा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को आज दिनांक, यानी कि उस दिन की बात हो रही है, 25 मार्च 2023 से एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दे दी गई है। स्वायत्त संस्था का मतलब ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, ऑटोनोमस ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के रूप में मान्यता दी गई है, यानी बिहार राज्य के खेल प्राधिकरण को, ताकि बिहार में खेल और खिलाड़ी का विकास हो सके। बिहार में भी खेल का काफ़ी कम विकास है अन्य राज्यों की तुलना में। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में तंथै पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया? अभयारण्य का नाम देखिए क्या है, तंथै पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन है गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में अभी हाल ही में उनका 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। उनका नाम है तंथै पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। देखिए पेरियार वन्यजीव अभयारण्य अलग है, केरला में है। आपको यहाँ पेरियार के साथ तंथै लगा हुआ है, ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तंथै पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में अभी हाल ही में घोषित किया गया, जो उस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस है ए राजगीर बिहार, बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी लातूर महाराष्ट्र या डी जयपुर राजस्थान में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लातूर महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सही जवाब है लातूर महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज स्थापित किए जाने की घोषणा की है। ये अभी भारत सरकार ने अंबेडकर को समर्पित, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समर्पित है ये स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। इसकी स्थापना को मंजूरी दी है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज में किनकी होगी? तो बाबा साहब अंबेडकर की। बाबा साहेब अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ नॉलेज नाम दिए जाने की अभी घोषणा की है, और ये लातूर महाराष्ट्र में बनेगा। आगे बढ़िए, देखते हैं। अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का। ये आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शंस है बिहार, हरियाणा, गोवा, राजस्थान। अगर आप हमारे पुराने वीडियो को देखते होंगे तो ये प्रश्न का जवाब आपको जरूर पता होगा। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, हमें इंतजार रहेगा। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।